सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 778 नाम तक का भाष्य देख चुके थे। अब इस क्रम में हमें 28वां परिभाषा श्लोक प्राप्त है। तो पहले 28वें परिभाषा श्लोक को देखते हैं, उसके बाद आज हम अग्रिम 6 नाम 779 से 784 इनका भाष्य देखेंगे। तो 28वां परिभाषा श्लोक है गुण भावे गीर्णे दुश्चतुर्हृदां विभुगुणे भावांगमखे वरगुण चतुर्विभाजां खलमद भावांतरंग खिल विभागा। तो ये जो 28वां परिभाषा श्लोक है, इसमें 779 से और 826 तक इन 48 नामों का विभाग किया गया है। माने विरजा से प्रसवित्री यहाँ तक के नामों का विभाग करते हुए भाष्यकार जी कह रहे हैं स्पष्टम कि इस 28वें परिभाषा श्लोक का अर्थ स्पष्ट है। अब हम 779वां नाम देखने से पहले अग्रिम 6 नामों का जो आज हम नाम करेंगे उनका पाठ कर लेते हैं। तो विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग रूपा पराकाशा प्राणदा प्राण रूपिणी, ये 6 नाम हमें प्राप्त हैं। तो 779वां नाम है विरजा। विरजा का अर्थ है जो मल से सर्वथा रहित हैं, उन्हें विरजा कहा जाता है। भाष्यकार जी कह रहे हैं विगतम रजः पापम यस्याः, जिसके समस्त पाप निकल चुके हैं, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मल शेष नहीं है, वह तत्व विरजा नाम से कहा गया है। विरजसे नमः इति प्रयोगः, और ललिता सहस्रार्चन में इस नाम का प्रयोग विरजसे नमः इस दृष्टि से किया जाता है। तो यहाँ प्रयोग भी भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कहते हैं विरजा नाम का उत्कल देशस्थ विरजाख्य क्षेत्राधिष्ठात्रियम तदुक्तम ब्रह्मांड पुराणे विरजे विरजा माता ब्रह्मणा संप्रतिष्ठिता यस्याः संदर्शनात् मृत्यः पुनात्यासप्तमं कुलम। ये कह रहे हैं कि उत्कल देश की जो अधिष्ठात्री हैं वह भगवती विरजा नाम से कही जाती हैं। नामांतर भगवती विमला भी है इनका। ब्रह्मांड पुराण का वचन यह है कि विरजा में जो देवी हैं उनकी स्थापना ब्रह्मा ने की थी, इसलिए उनका नाम विरजा पड़ा। तो विरजे विरजा माता माने विरजा क्षेत्र में जो भगवती हैं वह विरजा नाम से ही जानी जाती हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य है। और आगे ब्रह्मांड पुराण का जो वचन बताया उसमें कहा गया है कि उनके दर्शन मात्र से ही साधक की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसा ब्रह्मांड पुराण का वचन है। अब निरुक्त के अनुसार कुछ कह रहे हैं भाष्यकार जी, देखते हैं। ज्योतिरुदकम लोकाश्च रज पदेन उच्यंत इति तु नैरुक्तः, कि निरुक्त में ऐसा कहा गया है कि रज पद का अर्थ ज्योति उदक अर्थात जल और लोक यह भी होता है। माने रज पद से ज्योति उदक और लोक इन तीनों का भी बोध होता है। तो उसके अनुसार भी विरजा नाम का अर्थ लगा लेना चाहिए। यदि रज पद का अर्थ
हम विशिष्ट ज्योति माने तो विशिष्ट ज्योति है जिनकी, ऐसा माने रजपद का अर्थ ज्योति माना, जो आगे हमारा माने वी उपसर्ग लगा हुआ है उसको विशिष्टता का सूचक माने तो विशिष्ट ज्योति है जिनकी, वह भगवती विरजा कही गई। अब रजपद से उदक अर्थात जल का भी बोध होता है, तो जिनके पूजन में विशेष जल अर्थात विशेष अर्घ्य प्रयुक्त होता है या विशेष अर्घ्य से जो पूजित होती हैं वह भगवती विरजा कहलाती हैं। और रजपद से लोक का भी बोध होता है, तो विशिष्ट लोक है जिनका वह भगवती विरजा। विशिष्ट लोक अर्थात विशिष्ट निकेतन चक्रराज जिनका निकेतन है वह भगवती विरजा कहलाती हैं। अब 780वां नाम हमें प्राप्त है विश्वतोमुखी, अर्थात सर्वत्र मुख है जिनका, वह भगवती विश्वतोमुखी नाम से कही गई है। भाष्यकार जी कहते हैं यत्रैव उपासकैः ध्ययत्वेन रूपं कल्पयते तत्रैव अविर्भवति इति आशयेन सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम् इत्यादि वचनानि पारमार्थिक रूपाभिप्रायेण अपाणिपादो जन्मो गृहीतेत्यादि इत्यादीनि न विरोधः। ये कह रहे हैं कि जब कोई साधक किसी देवता का ध्यान करके साधना करता है, उपासना करता है या ध्येय रूप की कल्पना करता है, तब वह उसी रूप में अभिव्यक्त हो जाती हैं, ऐसा आशय है भाष्यकार जी का। अब कहते हैं कि जैसा कि कहा गया है विश्वतश्चक्षुर उतः विश्वतो मुख, कि उस परमात्मा के पाणिपाद सर्वत्र ही हैं। यहाँ विश्व का अर्थ सर्वत्र लेना चाहिए। और पारमार्थिक दृष्टि से ऐसा कहा जाता है अपाणिपादौ जन्मो गृहीते, कि उस परमात्मा के ना हाथ हैं ना पैर हैं। तो यह मात्र पारमार्थिक दृष्टि से कहा जाता है, तो यहाँ विरोध नहीं समझना चाहिए श्रुतियों में। भाष्यकार जी ने यह स्पष्ट किया है। तो वास्तव में जो परमात्मा हैं वह सर्वत्र हैं, उनकी सत्ता सर्वत्र है। हम जिस रूप का भी ध्यान करते हैं वह उसी रूप में अवतरित होकर के हमारे ध्यान में, हमारे कल्पना में हमें अनुग्रहित करते हैं, ऐसा कहने का भाव है। इस दृष्टि से यहाँ विश्वतोमुखी नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने किया है। अब आगे 781वां नाम है प्रत्यग रूपा। प्रत्यग रूपा का अर्थ है जिनका स्वरूप प्रत्यक मुखी होकर प्रकाशित होता है, वह भगवती प्रत्यग रूपा हैं। प्रत्यग मुखी अर्थात क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ के विषय में भाष्यकार जी कहते हैं प्रतिकूल मंचतीति प्रत्यगतादृशम रूपम यस्याः। जो प्रतिकूल जाए उसे प्रत्यक कहते हैं। किसके प्रतिकूल जाए? इंद्रियों के प्रतिकूल जाए। तो इंद्रियों के प्रतिकूल है स्वरूप जिनका। इंद्रियों के विषय तो सब बाह्य विषय हैं और भगवती आंतरिक तत्व हैं। तो इस दृष्टि से इंद्रियों के प्रतिकूल है स्वरूप जिनका, वह भगवती प्रत्यग रूपा कही गई है। भाष्यकार जी स्पष्ट करेंगे इसी बात को। कहते हैं इंद्रियाणाम विषयोन्मुखत्वं बहिर्मुखत्वं परांगमुखत्वं च उच्यते। जो इंद्रिय हैं उनकी विषयोन्मुखता को बहिर्मुखता या परांगमुखता कहा जाता है। तत्परित्यागेन आंतरात्मोन्मुखत्वं अंतर्मुखत्वं प्रत्यगमुखत्वं च उच्यते। और इस बहिर्मुखता का त्याग होने से जो अंतरात्मनुमुखता होती है उसको अंतर्मुखता या प्रत्यग मुखता कहा जाता है। कह रहे हैं कठोपनिषद का वचन है अतएव श्रूयते, ऐसी श्रुति भी कहती है परांचिखानि व्यत्रणस्त्वयं भूस्तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनिति, कि स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके उन्हें हिंसित कर दिया, अर्थात वह अब बाहर की ओर ही देखती हैं, अंदर की ओर नहीं देखती। इसी कारण
जीव बाह्य विषयों को देखता रहता है, अंतरात्मा को नहीं देख पाता। जिसने अमरत्व की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, वह साधक ही, ऐसा धीर पुरुष ही प्रत्येक आत्मा को देख पाता है, ऐसा यहाँ तात्पर्य है। तो इस प्रकार प्रत्येक अवलोक्य मानस स्वरूप है जिनका, वह भगवती प्रत्येक रूपा नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी ने ऐसा स्पष्ट किया है। अब 782वां नाम आता है पराकाशा। पराकाशा अर्थात जो उत्कृष्ट आकाश हैं, या परब्रह्म को लक्ष्य करके कहेंगे, क्योंकि परब्रह्म ही सर्वोत्कृष्ट अवकाश हैं, आकाश हैं, क्योंकि उनमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, वही सब कुछ का अधिष्ठान है, इसलिए उन्हें पराकाश कहा जाता है। उस दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं, पर उत्कृष्टश्च सावकाशश्च पराकाशः, जो सबसे उत्कृष्ट अवकाश है, स्थान है, वही पराकाश कहा गया है। निर्गुणत्वात् स्त्रीलिंगम, बोले यहाँ निर्गुणता को लक्ष्य करके कहा जा रहा है और यह नाम स्त्रीलिंग ही है। परब्रह्म इति अर्थः, और इस पराकाशा नाम से परब्रह्म को ही कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे भाष्यकार जी श्रुति का प्रमाण देते हुए कहते हैं, आकाश इति होवाचाकाशो हैव्यभ्यो ज्याजनाकाशः परायणम इति छांदोग्ये आकाशपदेन परब्रह्म एव उच्यते न भूताकाश तिकाश आकाशः तत्लिंगः दिति ब्रह्मसूत्रे निर्णयात्। ये कह रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद की जो यह श्रुति यहाँ इन्होंने उल्लिखित की है 191, उसके आधार पर कह रहे हैं, क्योंकि आकाश सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है, यह आकाश ही परा का निवास है। इस श्रुति में आकाश पद से परब्रह्म को ही कहा गया है, ना कि भूताकाश को, क्योंकि सब कुछ परब्रह्म में स्थित है, इसलिए वह सबका अधिष्ठान है, सबको आश्रय देते हैं, इसलिए उन्हें पराकाश कहा जाता है। अब यहाँ जैसे इन्होंने बोला कि आकाशस्तलिंगा इति ब्रह्मसूत्रे निर्णयात्, ब्रह्मसूत्र में भी 1:22 ये वेदांत सूत्र में भी ऐसा ही निर्णित किया गया है कि आकाश जो है वह परमात्मा का ही चिन्ह है। कौर में भी कूर्म पुराण का वचन देते हुए अपने कथन को पुष्ट कर रहे हैं। भाष्यकार कहते हैं, यस्य सा परमा देवी शक्तिराकाश संस्थितेति, कि वह जो ब्रह्म है, परम शक्ति है, वह आकाश होकर स्थित है, वह परमा शक्ति है, भगवती से अभिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं इसी बात को, कौर्म पुराण की बात ही आगे चल रही है। इत्थम ही सा जगतो योनिरेका सर्वात्मिका सर्वनियामिकाश्च माहेश्वरी शक्तिरनादि सिद्धा व्योमाभिधाना दिविराजतीव इतिश्च। कह रहे और ऐसा भी कहा गया है कि इस जगत की वह योनि है, वह जो परमात्मा है, इस जगत का मूल कारण है, वह एक है, सर्वात्मिका है, सर्वनियामिका है, वह जो परमात्मा है अपनी शक्ति से अभिन्न है, उसकी शक्ति ही अर्थात परमात्मा ही माहेश्वरी शक्ति होकर अवस्थित है, वह अनादि शक्ति है, ऐसा सिद्ध है, शास्त्रों ने ऐसा सिद्ध किया है। और वही आकाश या व्योम के नाम से कही जाती है, उस शक्ति को ही यहाँ पर पराकाश की संज्ञा दी जाती है, ऐसा भाष्यकार जी ने प्रमाणित किया है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कहते हैं, अथवा, अब ये तैत्तरीय उपनिषद 3:6:1 यह श्रुति उद्धृत कर रहे हैं, परमे व्योमन प्रतिष्ठेत्यादि श्रुति सिद्धम व्योम ब्रह्मांड पिंडांड भेदेन द्विविधम अपि पराकाशो ब्रह्माभिव्यक्ति स्थानम तदरूपा। ये कह रहे हैं कि परमे व्योमन प्रतिष्ठिते श्रुति से यह सिद्ध है कि व्योम परमे शुद्धा सिद्धम व्योम ब्रह्मांड पिंडा भेदेन,
पिंड भेदेन। अच्छा, तो इससे सिद्ध है कि जो व्योम है, आकाश है, वह ब्रह्मांड पिंड भेद से कहा गया है, दो प्रकार से कहा गया है। और वह यह भृगु की जानी हुई जो विद्या है, वरुण की उपदेश की हुई जो विद्या है, वह इस परम आकाश में प्रतिष्ठित है। और शंकराचार्य जी ने भी तैतृय उपनिषद के इस श्रुति वचन का भाष्य करते हुए परम व्योम का अर्थ यहाँ हृदयाकाशस्थ गुहा के भीतर अद्वैत परमानंद की अभिव्यक्ति का स्थान कहा है। अर्थात वह हमारा चित्त जहाँ पर परम ब्रह्म की अनुभूति होती है, जो अपरोक्षानुभूति का स्थान है, वह साक्षात पर ब्रह्म से अभिन्न है। माने अनुभूति भी ब्रह्म की हो रही है, स्थान भी ब्रह्म है, और जिसको अनुभूति हो रही है, अनुभूति करता भी ब्रह्म से अभिन्न है, ऐसा यहाँ पर भाष्य में ध्वनित होता है। तो इस दृष्टि से पराकाश नाम का भाष्य करते हुए भाष्यकार आगे कहते हैं, उक्तं च चिद गगन चंद्रिकायाम, चिद गगन चंद्रिका में कहा गया है, प्रमाण दे रहे हैं, हृत्क्रयात्म शशि भानु मध्यग खेचरन्यत अनल दृष्टि धामयः यद्दूर्ध्व शिखरम परम नभस्तत्र दर्शय शिवम त्वमंबिके। कि चित गगन चंद्रिका कहती है, आकाश में जैसे गतिमान अग्नि है, वैसे ही हमारे हृदय में भी सूर्य चंद्रमा की स्थिति है। वह क्रिया शक्ति अग्नि के ऊपर है और वही पराकाश है। हे अम्बे, उस पराकाश में मुझे शिव के दर्शन कराइए। ऐसा वहाँ कालिदास जी ने चिद गगन चंद्रिका में कहा है। यह कालिदास जी जो हैं रघुवंशम वाले कालिदास और जो कुमार संभवादि लिखा है ना, जिन कालिदास ने, उससे भिन्न है। अब कहते हैं, इति स्वच्छंद संग्रहेपि, स्वच्छंद संग्रह नामक ग्रंथ में कहा गया है, द्वादशांतम ललाटोर्ध्वम कपालोर्ध्वावसानम अवसानकम द्वयंगलोर्ध्वम शिरोदेशात् परम व्योम प्रकीर्तितम। कि ललाट के ऊर्ध्व में द्वादशांत है और यही कपाल की समाप्ति है। यहाँ से 2 उंगल ऊर्ध्व, माने द्वादशांत से भी 2 उंगल ऊर्ध्व, सिर के आगे, माने हमारे सिर के कपाल के अंत भाग में जो द्वादशांत है, उससे भी 2 उंगल आगे परम व्योम है, और यह परम व्योम ही पराकाश कहलाता है। और वह पराकाश उस भगवती के स्वरूप से अभिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ तक भाष्यकार जी ने सगुण निर्गुण की दृष्टि से शरीर में पराकाश की स्थिति, शरीर से संबंधित द्वादशांत आदि के आधार पर पराकाश की स्थिति को बताते हुए जहाँ जहाँ पराकाश का वर्णन जिस जिस रूप में हुआ है, उसको भगवती से अभिन्न सिद्ध किया है। अब आगे कादी मत के अनुसार एक विशेष प्रकार से भाष्य कर रहे हैं पराकाशा शब्द का, पराकाशा नाम का। भाष्यकार जी कहते हैं, सप्तभ्य समुद्रेभ्य परतर आकाशः पराकाशः, 7 समुद्रों से परे जो आकाश है उसे पराकाश कहते हैं। तत्र ललिता षोडशे वर्षे अवस्थिता सती तद रूपा इति उपचर्यते। और उस पराकाश में भगवती ललिता 16वें वर्ष में अवस्थित रहती हैं। ऐसा जो पराकाश है, माने वह स्थान विशेष जहाँ भगवती कल्प के आदि से प्रारंभ करके 16वें वर्ष में अवस्थित रहती हैं, वह पराकाश कहलाता है। और वह पराकाश भगवती के रूप से अभिन्न है, ऐसा यहाँ पर कहा है। प्रमाण देते हुए कहते हैं, इस वचन को प्रमाणित करते हैं भाष्यकार जी, तदुक्तम कादिमते, कादिमत नामक ग्रंथ में कहा है, कृतादिवर्षादारभ्य प्रतिवर्षमिति स्थिता द्वितीयादिषु वर्षेषु क्रमात्ता परिवृत्तिभिः षोडशे अब्दे परे व्योम्नि ललिता सलिलाम्बुधौ चित्राश्च भवतीत्थं हि भजन्ते परिवर्तनम। तो अभी यहाँ पर यह स्पष्ट करेंगे आगे के भाष्य में, परंतु हम उसको आगे कहने से पहले एक स्थिति स्पष्ट कर दें। कादिमत प्रवृत्ति ग्रंथों में
16 स्थानों का वर्णन है, जिसमें सबसे पहले मेरु स्थान है, सबसे अंत में परव्योम है, जिसको पराकाश कहते हैं। इन मेरु स्थान और परव्योम के मध्य में 7 द्वीप और 7 सागर हैं, समुद्र हैं। उनकी स्थिति क्या है? इस तरह से है कि जो मेरु स्थान है, मेरु स्थान से प्रारंभ करके एक द्वीप, एक समुद्र, फिर दूसरा द्वीप, फिर दूसरा समुद्र, फिर तीसरा द्वीप, फिर तीसरा समुद्र, फिर चौथा द्वीप, फिर चौथा समुद्र, इस तरह से 7वां द्वीप, 7वां समुद्र और 7वें समुद्र से परे पराकाश या परव्योम है। इस तरह से ये 16 स्थान सिद्ध होते हैं। ऐसा श्री विद्या संप्रदाय से सम्मत जो शास्त्र हैं उनमें वर्णन किया गया है। अब इन 16 स्थानों के नाम क्या हैं उनके विषय में हम यहाँ एक संक्षिप्त परिचय दे देते हैं। यद्यपि भाष्यकार जी ने उन नामों को यहाँ स्पष्ट नहीं किया है, परंतु फिर भी यहाँ अपेक्षित है, हम बता देते हैं। तो सबसे पहले मेरु स्थान है। मेरु स्थान के बाद में जो पहला द्वीप है वो है जम्बू द्वीप, उसके बाद में लवण सागर है, फिर प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप के बाद में इक्षु सागर है, इक्षु सागर के बाद में शालमली द्वीप है, शालमली द्वीप के बाद में सुरा सागर है, सुरा सागर के बाद में कुश द्वीप है, कुश द्वीप के बाद में सर्पिही सागर है, सर्पिही सागर के बाद में क्रौंच द्वीप है, क्रौंच द्वीप के बाद में मधु सागर है, मधु सागर के बाद में शाक द्वीप है, शाक द्वीप के बाद में क्षीर सागर है, क्षीर सागर के बाद में पुष्कर द्वीप है, पुष्कर द्वीप के बाद में मधुरोध सागर है और मधुरोध सागर के बाद में परव्योम की स्थिति है। तो यह 16 स्थान है। अब यहाँ भाष्यकार जी ने जो कादी मत की माने कादी मत का जो प्रमाण दिया है, उसके आधार पर वह कहते हैं कृतादि वर्षादारभ्य प्रतिवर्षमिति स्थिता। कृत युग के प्रारंभ में ये जो 16 स्थान हैं, इनमें क्रमशः ललिता भगवती से प्रारंभ करके और चित्रा नित्या तक की स्थिति होती है। माने कृत युग के प्रथम वर्ष में भगवती ललिता जो हैं वो मेरु स्थान में अवस्थित रहती है, ठीक। और कृतयुग के दूसरे वर्ष में वह जम्बू द्वीप में चली जाती हैं। ऐसे करके 16वें वर्ष में उनकी स्थिति परव्योम या पराकाश में होती है। ऐसा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। अब इसी बात को भाष्यकार जी संक्षेप में, बहुत संक्षेप में भाष्य में आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मेरु पर्वतः सप्तद्वीपाः सप्तसमुद्राः पराकाशश्चेति षोडशु स्थानेषु कृतयुगस्य प्रथम वर्षे ललिता कामेश्वरी भगमालिनी नित्यादि क्रमेण चित्रांताः षोडश नित्याः तिष्ठन्ति। कि मेरु पर्वत, 7 द्वीप, 7 समुद्र और पराकाश, यह 16 स्थान कहे गए हैं। कृतयुग के प्रारंभ में भगवती ललिता, कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्य, क्लिन्ना, भेरुंडा, वहनिवासिनी, इस क्रम से चित्रा तक ये 16 नित्याएं इन मेरु आदि पराकाशांत जो 16 स्थान हैं उनमें स्थित रहती हैं। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में ललिता भगवती की स्थिति मेरु स्थान से बदल करके जम्बू द्वीप में हो जाएगी। बाकी और नित्याएं भी अपने अपने एक एक स्थान से परिवर्तन कर लेंगी। तो कहते हैं द्वितीय वर्षे तु ललिता जम्बू द्वीपे अवतरति। तो दूसरे वर्ष में भगवती ललिता जम्बू द्वीप में अवतरित हो जाएंगी, माने जम्बू द्वीप में चली जाएंगी, वहां प्रतिष्ठित रहेंगी। कामेश्वरी तु क्षाराम्बुधि प्रयाति। और जो कामेश्वरी हैं वो क्षारम्बुधि यानी जो लवण सागर है उसमें प्रवेश कर जाती हैं, अर्थात उसमें रहती हैं, निवास करती हैं। तत्रत्या भगमालिनी तु तत्योप्युत्तरम स्थानम आक्रमते। और जो भगमालिनी हैं वह प्लक्षद्वीप में चली जाएंगी द्वितीय वर्ष में। इस दृष्टि से माने कामेश्वरी से आगे का ही स्थान वह ग्रहण करेंगी। अब आगे कह रहे हैं एवं रीत्या, इस प्रकार या इस रीति से पराकाशे ज्वालामालिनी मेरौ चित्रा तिष्ठति। दूसरे वर्ष में जो ज्वालामालिनी हैं वो परव्योम में या पराकाश में निवास करेंगी और जो चित्रा हैं वह मेरु स्थान में निवास करेंगी। तो इस दृष्टि से दूसरे वर्ष में स्थिति होगी। जो हम यहाँ बोल रहे हैं,
जो साधक सावधानी पूर्वक हमारे वचन को सुनते हैं, यदि वह इन 16 स्थानों का जो है लेखन करके देखेंगे, अपनी पुस्तिका आदि में इनको लिख लें, मेरु से लेकर के और परव्योम तक, जो हमने अभी क्रम बताया पहले, और फिर इस स्थिति को करके देखें, तो आप स्वयं समझ जाएंगे भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ प्रथम और द्वितीय वर्ष का वर्णन किया। अब कह रहे हैं तीसरे वर्ष में, तृतीय वर्षे क्षाराम्बुधौ ललिता आदि क्रमणेत्तरोत्तर स्थान क्रमेण जम्बूद्वीपे चित्रा तिष्ठति इत्याहूयम इति तदर्थाः। कह रहे तीसरे वर्ष में जो भगवती ललिता हैं वह लवण सागर में आएंगी और अन्य अन्य जो नित्याएं हैं वह अपनी स्थिति भी तदनुसार प्राप्त कर लेंगी। और ऐसा करते करते 16वें वर्ष में भगवती ललिता की स्थिति परव्योम में होगी, और वह परव्योम भगवती ललिता से अभिन्न होने के नाते भगवती ललिता को ही यहाँ पराकाशा नाम से कहा गया है। ऐसा भास्कर राय जी का कहने का तात्पर्य है। अब पराकाश शब्द या नाम की व्याख्या वह अलग तरह से करते हैं। कहते हैं यद्वा अथवा पराक शब्द कृच्छ्र विशेषवाचकः संतप्तो मात्रोपलक्षकः तस्य आशादिक् तपोगम्यो मार्ग इति यावत्, कि जो पराक शब्द है वह कृच्छ अर्थात तप का सूचक है और आशा दिशा का सूचक है। तो माने अर्थ क्या होगा, तप से प्राप्त होने वाली दिशा अर्थात लक्ष्य हैं जो, वह भगवती पराकाशा नाम से कही गई हैं। ऐसा इन्होंने एक नई दृष्टि से भाष्य कर दिया। अब पुनः नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कहते हैं भाष्यकार जी, अथवा पराकमश्नाति पराकादि जन्य फल भोक्तृत्यर्थः, कि जो कष्टादि जन्य फलों का विनाश करती हैं वह पराकाशा कहलाती हैं। पराकम अश्नाति यानी कष्ट आदि जन्य दुख आदि जो हैं उनको जो विनष्ट करती हैं वह भगवती पराकाशा कहलाती है। अब आगे कह रहे हैं, परे उत्कृष्टे अके पाप दुखे अश्नाति नाशयतीति वा। बड़े से बड़े अक अर्थात पाप का विनाश करती हैं, उनको पराकाशा कहा गया है। अकम पापेश्च दुखेश्चेति विश्व विश्वकोश में अक का अर्थ पाप और दुख किया गया है। तो पराकाशा का हो गया पर उत्कृष्ट, अक दुख, अश्नाति इति पराकाशा, जो बड़े से बड़े दुखों का भी विनाश करने में सक्षम है वह भगवती पराकाशा कही गई हैं। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कह रहे हैं, पराकाशा नाम का उपमार्थक प्रतीकाश प्रतिस्पर्धी पराकाश शब्दात अनुपमा इति वार्थः, कि प्रतिकाश शब्द जो है वह उपमा अर्थक होता है, उसका प्रतिस्पर्धी शब्द पराकाश है। इस नाते पराकाशा नाम का अर्थ यह हुआ जिसकी उपमा नहीं की जा सकती वह भगवती पराकाशा नाम से कही गई हैं। अब भाष्यकार जी ने इस दृष्टि से यहाँ पराकाशा नाम का बड़ा विस्तृत भाष्य किया है। अब आगे 783वां नाम है प्राणदा। प्राणदा नाम का साधारण अर्थ है प्राण प्रदान करने वाली है, जो वह भगवती प्राणदा कही गई। कह रहे हैं भाष्यकार जी, प्राणान पंचवृत्तिकानकादेशेन्द्रियाणि वा दत्ते प्राणान द्यति खंड्यति वा। ये कह रहे हैं प्राण से 5 वृत्तियों का बोध होता है। 5 वृत्ति कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो इन 5 वायु से 11 इंद्रियों का जो नियमन करती हैं वह भगवती प्राणदा कही गई हैं। प्राणान पंचवृत्तिकानका
एकादशेन्द्रियाणि, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग है तो पढ़ने में थोड़ा कष्ट हुआ। प्राणान पंचवृत्तिकानेकादेश एकादशेन्द्रियाणि वादत्ते। जो प्राण आदि 5 वृत्तियों से, प्राण अपान आदि 5 वृत्तियों से 11 इंद्रियों का जो नियमन करती हैं वह भगवती प्राणदा नाम से कही गई हैं। अब प्राणान्द्यति खंडयती वा, प्राणान्द्यति अर्थात जो इन प्राणों के द्वारा इंद्रियों को क्या करती हैं, दीप्यमान करती हैं, क्योंकि प्राण से ही इंद्रियां चलती हैं, प्राण ना हो तो इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर सकती। इस दृष्टि से खंडयतीति वा, खंडयतीति का अर्थ क्या है, उनको उनके कार्यों में नियोजित करती हैं, माने जो परमात्मा है उससे उन्हें परांगमुख करके विषयों की ओर डालती हैं। ऐसा भी यहाँ पर वृत्तियों का और इंद्रियों का संबंध मानते हुए अर्थ ऐसा भी निकाला जा सकता है। अब आगे कौशिकीति ब्राह्मण का यहाँ प्रमाण देते हुए अपने कथन को पुष्ट कर रहे हैं भाष्यकार। प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा तम मामायुरमृतमुपास्वेति कौशिकीतकी ब्राह्मणे प्राणपदस्य ब्रह्म परता इति निर्णीतम प्राणाधिकरणे। ये कह रहे हैं कि कौशिकी ब्राह्मण का वचन है, मैं प्राण हूँ, मैं ही प्रज्ञा अर्थात चेतना हूँ, मुझे आयु और अमृत जानकर मेरी आराधना करो। तो यहाँ जो प्राण पद है यह ब्रह्म का वाचक है, इसका अर्थ ब्रह्म परक है, ऐसा ब्रह्म सूत्र के प्राणाधिकरण में निर्णीत किया गया है। तो यह भाष्यकार जी ने प्राणदा पद का भाष्य किया है। अब 784वां नाम हमें प्राप्त है प्राण रूपिणी। प्राण अर्थात ब्रह्म ही है स्वरूप जिनका, क्योंकि पूर्व नाम में प्राण पद का अर्थ ब्रह्म कर दिया, अब दोबारा तो उसका अर्थ वह यहाँ इस नाम में नहीं करेंगे। तो भाष्यकार जी कह रहे हैं तेन प्राण रूपिणीत्यस्य ब्रह्म रूपा इत्यर्थः, कि जो पहले प्राण पद का अर्थ बताया गया अर्थात ब्रह्म वही स्वरूप है जिनका, माने ब्रह्म ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती प्राण रूपिणी अर्थात ब्रह्म स्वरूपा कही गई हैं। प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति श्रुतिश्च, छांदोग्योपनिषद 4:10-5। यह श्रुति कहती है प्राण ब्रह्म है, कम ब्रह्म है, खम ब्रह्म है। प्रापूरण इति धातुर्निष्ठातकारस्य संयोगादेराधातुर धातुर्यन्वत इति सूत्रेण नकार पूर्णम ब्रह्म इति वार्थः पूर्णमदः पूर्णमिद इत्यादि श्रुतेश्च। तो यहाँ पर भी बृहदारण्यक उपनिषद की जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते श्रुति है उसके आधार पर भी ऐसा ही निर्णय होता है। उक्तन से मनुस्मृतौ, अपने कथन की पुष्टि के लिए मनुस्मृति का वाक्य यहाँ पर यह प्रस्तुत करते हुए कहते हैं भाष्यकार, एनमेके वदयन्ते अग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम इंद्र मन्ये परम प्राणम परेश्च महेश्वरीम, कि उसी ब्रह्म को अग्नि, मनु, प्रजापति, इंद्र, प्राण और परमात्मा कहा जाता है, वह भगवती महेश्वरी उनसे अभिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। अब कहते हैं अथवा नित्यातंत्र में ऐसा कहा गया है, तावत अथ षोडश नित्यानाम कालेन प्राणतोच्यत इत्यादीना श्वास संख्यम कालम आरभ्येव दिनमासादि प्रलिप्तिरुक्ता सार्धद्वाविंशतिः श्वासा क्रमात् 12 राशयः इत्यादीनाश्च राशि सूर्य चंद्र आदि कल्पनाश्च श्वासमयी एव इत्यादि रूपा विलक्षणा प्रक्रिया दर्शिता तदरीत्याश्च ललितायाः प्राणात्मत्वम एव स्फुट भवतीति तदरूपा इत्यर्थः। देखिए कह रहे हैं नित्यातंत्र में 16 नित्याओं की काल के साथ में प्राणता कही गई है। वहां ऐसा कहा गया है कि श्वास से ही काल प्रारंभ होता है और इससे ही दिन मास निश्चित किए जाते हैं। आगे उन्होंने इसका वचन देते हुए भी कहा है नित्यातंत्र का सार्धद्वाविंशति श्वासा क्रमात् 12 राशय, कि 5.5 श्वास से ही क्रम से 12 राशियां होती हैं और इस प्रकार के वचन के द्वारा संपूर्ण राशि चक्र, चंद्रमा, सूर्य आदि की कल्पना की जाती है। यह जो श्वास में ही विलक्षण प्रक्रिया है
ऐसी नित्य तंत्र में दर्शाई गई है। देखिए, इस प्रकार की प्रक्रिया काश्मीर शैव दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है तंत्रालोक, उसके अंदर भी जो कालाध्वा का विवेचन किया गया है वहाँ पर भी बताई गई है। उस काल के माध्यम उस श्वास के माध्यम से ही वहाँ काल का निर्णय बताया गया है, किया गया है। लगभग वैसा ही वर्णन नित्या तंत्र में मिलता है, थोड़ा सा भेद है, परंतु कहने का तात्पर्य वही है। वहाँ श्वास से ही काल की गणना की गई है। जो भी वर्ण पद मंत्र आदि ये जो कालाध्वा है, यह सब श्वास के माध्यम से ही निर्णीत की जाती है और श्वास के माध्यम से ही लोक देश काल क्या कहते हैं राशि नक्षत्र आदि सबकी गणना वहाँ पर बताई गई है। तो वहाँ देख लेना चाहिए जो जिज्ञासु लोग हैं। अब आगे कह रहे हैं कि तद रीत्या, इस रीति से ललितायाः प्राणात्मत्वम एव स्फुट भवति। तो इस रीति से भगवती ललिता की जो प्राणात्मता है वह स्फुटित होती है। तद रूपा इत्यर्थः, इस प्रकार का स्वरूप भगवती ललिता का होने के नाते उन्हें प्राण रूपिणी कहा गया है। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने भाष्य में निर्णय किया है। तो आज हमने भगवती के 6 नाम 779 से 784 इनका भाष्य देखा। नारायण।